नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश 1। आज के मुख्य समाचार ये गवाह देता है कि चंद्रशेखर के कितने समर्थक और चाहने वाले हैं। इतनी भीड़ देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार कैसे इतनी भीड़ इंदिरा गांधी स्टेडियम तक पहुंचेगी और उसके अंदर जा पाएगी। रोड के कोने कोने में नीला झंडा लहराया जा रहा है। साथ ही चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद और भीमसेना जिंदाबाद के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। वहीं इस रैली का समर्थन अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। आरक्षण पर चंद्रशेखर का ये बयान आया था कि बीजेपी सरकार आरक्षण के हित में नहीं है। वहीं अब उनका मानना है कि जल्द ही बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। जिस तरीके से दिल्ली का माहौल बना हुआ है उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दलितों के लिए आरक्षण कितना महत्व रखता है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं और चंद्रशेखर के चाहने वालों ने बीजेपी के खिलाफ भी नारेबाजी की है। चंद्रशेखर अपने आप में एक ऐसा रोल रखते हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा को कमजोर कर सकती है। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके का माहौल बनाकर रखा है उससे लगता है कि आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को जल्द ही झुकना पड़ेगा। चंद्रशेखर का मानना है कि भारत की सरकार आरक्षण को गंभीरता से नहीं ले रही है। जिस तरीके से इस रैली में भीड़ उमड़ रही है उससे तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि चंद्रशेखर के कितने चाहने वाले हैं। रोड के हर कोने से नारेबाजी की आवाज आ रही है, जिसमें जय भीम, दलितों से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा जैसे नारे गूंज रहे हैं। ये प्रदर्शन आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होना है। सुबह सुबह के वक्त से ही लोगों में भारी नारेबाजी देखने को मिल रही है और लोगों में काफी उत्साह भी है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के आने से पहले ही भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं आजाद के आने पर कौन आया शेर आया की नारेबाजी भी की जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी आजाद पार्टी और भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने किया है। वहीं सोशल मीडिया के ऊपर भी इंदिरा गांधी स्टेडियम चलो का नारा लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये आंदोलन पहले रामलीला मैदान में होना था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो मैदान किसी और ने अपने नाम कर लिया है, इसलिए अब वो इंदिरा गांधी स्टेडियम में अपनी जनसभा करेंगे और लोगों में आरक्षण को लेकर जागरूकता लाएंगे। इस रैली में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मांगे रहेगी। साथ ही चंद्रशेखर की केंद्रीय सरकार को पूरी तरह से झुकाने की कोशिश भी रहेगी। अधिकारों की रक्षा की और आज भी इस देश में आरक्षण बचा हुआ है, नौकरियां बची हुई है, हिस्सेदारी बची हुई है, राजनीतिक व्यवस्था कायम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो धन्यवाद करना चाहिए उन जातियों का जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन अपने अधिकारों को छीनने नहीं दिया। सब लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन दुश्मन का ये षड्यंत्र है और दुश्मन बड़ा समझदार है। दुश्मन जानता है कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में ये दलित समाज एकजुट हो गया था। जब दलित समाज एकजुट हुआ तो वो ये सोचने लगे कि इनकी एकता को कैसे तोड़ा जाए। आप और मैं जानते हैं, जब अगर आप झाड़ू की सिक्कों को इकट्ठा कर दोगे, वो सिक्के जो हैं एकजुट हो जाएंगे, उनको बांध दिया जाएगा तो वो सारा कचरा साफ कर देंगे। लेकिन अगर वो जो सिक्के होते हैं, अगर आपने उनको अलग अलग कर दिया तो वो कचरा साफ नहीं कर पाएंगे, वो खुद कचरा बन जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं बनेगी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बहुजन समाज में भाईचारे की बात की। और आप महसूस करो, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने विरोधियों बैरियों के खिलाफ संघर्ष भी करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना है। मैं जब देश के बाहर गया तो मैंने देखा कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल है, उनकी जिंदगी अच्छी बन रही है। लेकिन उनकी जिंदगी तो अच्छी बन रही है, लेकिन 75 साल की आजादी के बाद आज भी भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो रोटी कपड़ा मकान से वंचित हैं, जिनको इज्जत की जिंदगी नहीं मिल रही। तो मैं ये देख रहा था
मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन जब मैं भारत की तरफ देखता हूं तो बड़ी निराशा हाथ लगती है। फिर ये महसूस करता हूं कि आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारे महान पुरुषों की संघर्ष की वजह से है। अगर हमारे महान पुरुष संघर्ष नहीं करते तो जो आज हमें मिला है ये भी हमें किसी कीमत पे नहीं मिलता। आप जानते हैं, हमेशा आरक्षण के खिलाफ चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या मनुवादी दल हो, सब लोगों ने आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एड़ी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ, जब 10% EWS लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के, जो हमारे पूर्व के दल थे, उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पे निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली धर्म के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, लेकिन सत्ता में आके लोग अपने लोगों का काम करने लगे, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने लगे और हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज लोग, जुल्म जाति के शिकार लोग परेशानी की जिंदगी जीने लगे। मैं चाहता हूं कि जो जिंदगी हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में जी रहे हैं, ऑस्ट्रिया में जी रहे हैं, इटली में जी रहे हैं, यूरोप में जी रहे हैं, पूरे अमेरिका में जी रहे हैं, कनाडा में जी रहे हैं, इंग्लैंड में जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी की व्यवस्था भारत में भी हो। लेकिन ये तभी संभव है जब राजनीतिक शक्ति हमारे पास हो। अगर राजनीतिक शक्ति भाजपा और कांग्रेस के पास रहेगी तो हम लोग इज्जत की जिंदगी इस देश में नहीं जी सकते। इस बात को आप लोग मेरी ध्यान रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और राजनीतिक सत्ता जिनके पास है उनके लोग हजारों हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाते। उनके लोग, उनके पूंजीपतियों के लिख के आपको जेल भेजने का काम सरकार कर देगी और आपके घर की कुर्की भी करा देगी। आप किसानों का, मजदूरों का हाल देख लो, आप नौजवानों का हाल देख लो इस देश में क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, आप समर्थन करके बताना कि आप इस पे सहमत हो या नहीं हो। बताओ, जातिवार जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक सुर में बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? साथ साथ देखिए, ये बाहर के बाद अब अंदर की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये पूरा स्टेडियम खचाखच भर गया है। यहाँ से देखिए, मंच से लेकर के कहीं भी इसमें जगह नहीं बची है। देखिए, ये पहले से ही अंदाज लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आंदोलन की कॉल थी रामलीला मैदान की, जगह में परिवर्तन किया गया, तो ये पहले से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं स्टेडियम जो है वो छोटा ना पड़ जाए। और वही दिख रहा है तस्वीरों में, ये बाहर की तस्वीरें हैं। और वो स्टेडियम लगभग पूरा भर चुका है। इसके बाद अंदर चलेंगे, अंदर भी एक बार फिर देखते हैं कि लगभग 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे की तस्वीरें कैसी है अंदर स्टेडियम की। जगह नहीं है अंदर स्टेडियम में बैठने के लिए। तो एक बार आप देखिए किस तरीके का हुजूम आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में चंद्रशेखर के आह्वान के बाद उमड़ा हुआ है। जगह जगह लोगों की टोलियां हैं अपने अपने जिलों के हिसाब से। असल में स्टेडियम में जगह ही नहीं है जो ये लोग उसमें समा सके, वो फुल हो चुका है।
और अभी लोगों का आना जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि जो कॉल था वो कहीं ना कहीं रामलीला मैदान के लिए था, आंदोलन के लिए था। मौसम को ध्यान में रखते हुए या फिर परमिशन ना मिलने के कारण कुछ इस तरह की वजह बताई गई, जगह में परिवर्तन किया गया। उसके बाद इस रैली को करने के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम को चुना गया। और आज 11 सितंबर की तस्वीरें हैं, करीब सुबह के 10:30 बजे हैं, 10:26 हुए हैं अभी। और ये देखिए स्टेडियम भी फुल है और ये बाहर का नज़ारा है। मैंने रोड से जो है आपको दिखाने का प्रयास किया है। और ये इसका एक गेट हो गया, उधर भी एक गेट है, उस तरफ से हम अंदर चलेंगे और देखेंगे। फिलहाल अभी अंदर की तस्वीरें क्या है। ये बेहिसाब जो लोगों का जमावड़ा है वो इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में। एक बार यहाँ से भी देखें ये नज़ारा। तो तमाम वो लोग जो 11 सितंबर की रैली को सफल बनाने के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुँचे हैं। इसके बाद हम अंदर चलेंगे और अंदर का जो नज़ारा है वो वाकई में आपको जो है कहीं ना कहीं अचंभित कर सकता है। वो चौंकाने वाला है कि 25,000 की सीटिंग वाले स्टेडियम में जगह नहीं बची है, सीट्स नहीं बचे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी दोपहर तक कितना अनुमानित ये संख्या होगी इसका अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है। अभी ठीक 10:31 हुए हैं सुबह के और 11 सितंबर महारैली का ये नज़ारा है इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में। ये देखिए, ये बाहर के बाद अब अंदर की तस्वीरें हैं, जो कि ये पूरा स्टेडियम खचाखच भर गया है। यहाँ से देखिए, मंच से लेकर के कहीं भी इसमें जगह नहीं बची है। स्टेडियम खचाखच भर चुका है। जो लोग बाहर हैं उनके अंदर आने की अब जो सीटिंग है वो नहीं बची है, सारा फुल हो चुका है। और इसमें करीब 25,000 लोगों की क्षमता है स्टेडियम में। अगर सीटिंग की बात करें 11 सितंबर महारैली